तो दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है। एक 25 साल की होनहार डॉक्टर होती है जिसके सपनों में थी एक सुनहरी दुनिया और एक ऐसी बेटी जिस पर पूरे परिवार वालों को नाज होता है, पूरे परिवार वालों को गर्व होता है। और उसने अपने मन में ही एक जीवन साथी चुन लिया था, एक ऐसा इंसान जो उससे समझता है, उसकी हर बात सुनता है। दोनों ने एक दूसरे से वादे किए, साथ जीने के, साथ मरने के। पर कहानी यहीं नहीं रुकती है, यहीं ख़त्म नहीं होती है। लेकिन एक दिन अचानक आग की लपटों में झुलसती हुई उसकी ज़िंदगी सवालों में घिर गई। क्या ये खुदकुशी थी या फिर उसकी किसी और की रची गई एक खौफनाक साजिश या रचना थी? हरियाणा के हिसार से एक आई इस सनसनीखेज की कहानी में प्यार, धोखा, जुनून और एक ऐसी मौत जिसने पूरे देश को, शहर को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर भावना यादव की जलकर हुई मौत के पीछे कौन था, क्या वजह थी? लव जिहाद था, कुछ और वजह निकलती है? चलिए हम पूरी घटनाक्रम शुरू से बताते हैं लास्ट तक आखिरकार हुआ था। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड वाले नीचे वाले बटन को दबाकर। और जितने भी लोग जिस जगह से देख रहे हैं, किस जिला से देख रहे हैं, किस कंट्री से, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि उनका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी में उनका नाम वगैरह लिया जाए। और मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची कहानी है डॉक्टर भावना यादव की। उम्र सिर्फ 25 साल की थी, ज़्यादा बड़ी उम्र की भी नहीं होती है। एक होशियार और मेहनती लड़की थी, दिन रात पढ़ाई करती थी। जिसने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की थी और मेडिकल फील्ड में कुछ करियर बनाना चाहती थी। घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे, प्यार से उसे भाभी बुलाते थे। और हिसार के गांव से निकली भावना ने अपनी काबिलियत से बड़े बड़े सपने देखे थे, एक अच्छी डॉक्टर बनना, माता पिता का नाम रोशन करना और एक खुशहाल ज़िंदगी जीना। लेकिन भावना की ज़िंदगी में भी प्यार वाला एक शब्द आ जाता है। जो प्यार होता है बहुत ही गंदी चीज़ होती है और वह प्यार के सिलसिले में पड़ जाती है और यूनिवर्सिटी क्लर्क का उदेश यादव से प्यार हो जाता है। साल 2018 था और भावना उदेश से मुलाकात हुई एक यूनिवर्सिटी कैंपस में, सेमिनार में। भावना उस वक्त मेडिकल की स्टूडेंट की पढ़ाई कर रही थी और उदेश वहीं क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा था। और शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातचीत हुआ करती थी, फिर काफ़ी बात आगे बढ़ जाती है और धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और भावना को लगा कि उससे अपना जीवन साथी मिल गया है। एक ऐसा इंसान जो उसे समझता है, उसकी हर बात सुनता है। और दोनों ने एक दूसरे के वादे किए, साथ जीने के, साथ मरने के। पर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, ये कहानी कुछ अलग ही मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। फिर आया एक साल 2021 का होता है और भावना की ज़िंदगी में तूफान उठ जाता है, उसकी खुशियाँ चूर चूर हो जाती है। उदेश ने उसको अचानक, जो होता है उदेश नाम का लड़का, उसने अचानक से शादी कर ली और किसी से कुछ नहीं कहा, बिना भावना को बताए, बिना उसकी भावनाओं को परवाह किए। जब भावना को इस तरह की बात जब पता चलती है तो वो टूट जाती है अंदर से पूरी तरीके से। मैं खुद को कैसे ख़त्म कर लूँ, तुम्हें मेरी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। भावना बार बार उदेश से संपर्क करती है और बोलती है, कभी फ़ोन पर, कभी मैसेज पर, कभी मुलाकात की गुजारिश करती है। मगर उदेश जो अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, उसने भावना से मिलना बंद कर दिया। अब आती है रात 14 अप्रैल 2024। ये दिन भावना की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। सुबह सुबह भावना के घर वालों को एक फ़ोन कॉल जाता है। घर वाले जब सुनते हैं तो सदमे में चले जाते हैं। अब बेटी बहुत ही बुरी तरीके से जल गई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पर घर वालों के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई, उसे भर्ती कराया गया और हिसार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करीब 70% से ज़्यादा उसका शरीर जल चुका था। भावना दर्द से करा रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन होश में थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये निकल के आती है, उसे हॉस्पिटल लाया था कोई और नहीं, उदेश यादव, जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था। वही शख्स जिसने भावना से एक समय पहले प्यार करती थी और जिसने उसे धोखा दिया था। धोखा के बदले उसने एक दूसरी लड़की से शादी कर लिया था, जिससे भावना सदमे में चली गई थी। और इस तरह का भावना जो है कदम उठा लेती है। और हॉस्पिटल के जो वहाँ के लोग बाग देखते हैं, जो स्टाफ देखते हैं, बहुत ही दुख उनको लगता है। और भावना
बहुत ज़्यादा घबराई हुई लगती है उनको। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी जवान पर, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे बचा लीजिए। पर उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर कुछ भी तय नहीं कर पा रहे थे कि इसको कैसे बचाया जाए, इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन जो पुलिस को सूचना दी जाती है, उसने पुलिस को दिए गए बयानों में कहा, मैं खुद को आग नहीं लगाई हूँ, ये एक्सीडेंट नहीं है। लेकिन वह नाम नहीं ले पाई या फिर नाम नहीं लिया गया। 20 घंटे तक मौत से लड़ती रही भावना, लेकिन आखिरकार 15 अप्रैल की सुबह उसने दम तोड़ दिया। एक होनहार बेटी, एक जिम्मेदार डॉक्टर बस एक केस बनकर रह चुकी है और घर परिवार वाले मातम छा गया और रो रो कर वालों का तो बुरा हाल हो ही रहा था। और भावना की मौत ने पूरे शहर को झकझोर के रख दिया और पूरे सोशल मीडिया में मात्र भावना डॉक्टर, भावना जस्टिस, बस यही ट्रेंड कर रहा था पूरे सोशल मीडिया पर। तभी सभी को पता चल जाता है, जनता जो होती है, लोगों ने सवाल उठाना चालू कर दिए। अगर उसने खुद को जलाया तो उद्देश्य वह कहाँ गया था, कहाँ रहता है? अगर वह बचाना चाहता तो उसने समय पर पुलिस को क्यों जानकारी नहीं दी और पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? भावना के परिवार ने FIR दर्ज कराई उद्देश्य के नाम पर। उसने आरोप लगाया कि ये आत्महत्या नहीं मर्डर है और उन्होंने कहा कि उद्देश्य जो लड़का है लगातार भावना को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और उसने शादी का भी झांसा देकर उसके साथ गलत कृत्य किए और संबंध बनाए और बाद में उसको छोड़ दिया। भावना डिप्रेशन में चली गई, लेकिन वो जीना चाहती थी। इसी डिप्रेशन के कारण उसने इस गलत कदम को उठाया और अपनी ज़िंदगी को गवा बैठी। लेकिन भावना ने तो अपनी ज़िंदगी गवा ही बैठी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी और पुलिस को भावना का एक मोबाइल मिलता है, उस मोबाइल में उद्देश्य के जो भेजे गए मैसेज होते हैं, फ़ोटो होते हैं, वीडियो कॉल होती हैं और उसमें कुछ गुजारिश भरे मैसेज होते हैं, कुछ उसमें गुस्सा भरे मैसेज होते हैं और कुछ उसमें धमकी भरे मैसेज होते हैं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं कुछ कर लूँगी। लेकिन मुझसे चौंकाने वाला क्लू था जो 14 अप्रैल की सुबह एक कॉल रिकॉर्ड, जिसमें भावना ने अपने दोस्त जो उसकी सहेली होती है उसको एक भेजा था कि मैं आखिरी बार उससे मिलने जा रही हूँ, अगर मैं वापस नहीं लौटी तो समझ जाना मुझे मारा गया। पुलिस ने जब उस देश से पूछताछ की सख्ती से, तो उसने बयान बार बार बदलते रहे। कभी वो कहता मैं तो सिर्फ मदद करने गया था, कभी कहता वो तो बहुत परेशान थी, मैं बस दोस्त के नाते उसके घर गया था। मगर पुलिस को कुछ सही जवाब सही तरीके से वो दे नहीं रहा था। मगर जब 25 अप्रैल को यानी भावना की जिस दिन मौत हुई थी उससे 10 दिन बाद हिसार पुलिस ने उद्देश्य यादव को गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से पूछा गया। मगर उसने जब कबूल कर लिया तो उसके ऊपर लगाए गए जो सेंक्शन होते हैं 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, सेक्शन 376 बलात्कार के लिए उकसाना, सेक्शन 420 धोखा और विश्वासघात करना। पुलिस ने कहा हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि उद्देश्य ने भावना को मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया है कि उसने आत्महत्या जैसे कदम उठाए। और ये कोई पहली बार नहीं है। उद्देश्य पर और भी एक जो महिला होती है उसने भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और उसके ऊपर पहले से भी और केस दर्ज हुए थे पुलिस थाने में। मगर जो इस तरह की जो उद्देश्य होता है ये बहुत सारी लड़कियों के साथ इसी तरह करता है जो भावना के साथ हुआ। भावना के जो माता पिता होते हैं अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट जाते हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हैं। उनका कहना है कि हमारी बेटी ने दूसरों की जान बचाने के लिए कसम खाई थी और खुद को बचा ना सकी। हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवाइए। अब हमारी ज़िंदगी का मकसद एक ही रह गया है। भावना की मौत का सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है उस समाज के लिए जहां प्यार को खेल बना दिया गया है, खेल समझा जाता है और किसी की भावनाओं के साथ गलत कर दिया जाता है। जहां एक लड़की की भावना, उसके विश्वास और उसकी ज़िंदगी बस किसी के मूड पर निर्भर करती है। हर भावना के पीछे एक इंसान होता है। मत खोलो किसी की ज़िंदगी से, क्योंकि जब एक भावना टूटती है तो कई जिंदगियां बिखर जाती हैं। इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाना किसी को दिल को आहत पहुंचाना नहीं, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना। आप जो जहां रहते हैं अच्छे से रहिए, स्वच्छ रहिए, मगर आपके इस घटना को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इस तरह के आसपास की घटना आपके जो हैं वहाँ घटित ना हो सके।
घटित होती है ज़रूर पुलिस कॉल करिए और पुलिस को सब कुछ बताइए डिटेल से। कुछ भी आपको छोटा मोटा क्लू लगता है तो इस कहानी घटनाक्रम को सुनाना, बस आपको जागरूक करना है। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा लेते हैं। ज़रूर वीडियो में कमेंट करिएगा कहाँ से देखते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाए। अभी तक किसी ने भाई ने कमेंट नहीं किया है। तो तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।